और दीदी, राज जीजू कहाँ है वैसे? वो तो शूटिंग पर रहते हैं। ओके, हमेशा शूटिंग पे ही रहते हैं क्या? हर वक्त बिजी रहते हैं और जो छोटी मोटी वाह। फिल्में मिलती है ना, बस उसी से हमारा गुजारा हो जाता है। बस दीदी रहने दे, तेरी तो बचपन से आदत है, इतना सारा होता है और इतना बताती है। इतना अच्छा घर देख के तू मुझे नहीं मेरा लगता छोड़, अपना बता, तेरा कैसा चल रहा है दिल्ली में? मैं तो एकदम मस्त हूँ। बॉयफ्रेंड बना कोई? बॉयफ्रेंड बहुत सारे हैं, एक से थोड़ी ना मन भरता है मेरा। क्या बात है। और मौसम कैसा है दिल्ली में? दिल्ली में तो पता है मौसम अभी ठंड है, मुंबई में तो एक ही जैसा रहता है। और मुझे घुमाने कब लेके जा रहे हो? जीजू को फोन करो, मैं आई हूँ। बस जल्दी, शाम को जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। आप पूरे दिन घर में बोर नहीं होते ऐसे? बस यार, टाइम पास करती रहती हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके। राज ने आने में बहुत देर कर दी। हाँ वो तो है। बेबो, तुम आ गई। हाय जीजू, हाउ आर यू? आई एम गुड। और तुम क्या कैसी चल हो? रहा है? बस मैं तो एकदम बिंदास। अच्छा, दिल्ली में क्या चल रहा है बेबो? कुछ नहीं चल रहा है, वही गप्पे शप्पे फ्रेंड के साथ। और ऐसे अचानक कैसे आ गई? आपकी याद आई और हम चले आए। अच्छा, मेरी याद आ गई। एक बात तो है जीजू, आपका प्रोफेशन डायरेक्शन है, बट आपका लुक किसी हीरो से कम नहीं है। थैंक यू। अच्छा राज, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज पार्टी करते हाँ हैं। यार, आज बहुत ही थक गया हूँ यार, बहुत ही काम था आज। ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। मैं फ्रेश हो जाता हूँ ओके। यार। ओके, बाय बाय। बाय। अच्छा, मैं खाना रेडी हाँ करती ठीक है। हूँ। तब तक मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। हाँ क्या बात है रोना, कहीं बाहर जा रही हो क्या तुम? अरे मैं नीना की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। हाँ, नीना की बर्थडे पार्टी में? कब तक लौटोगी? आ जाऊंगी 12-1 बजे तक। ठीक है। तुम पर सो बेबो जाना। कहाँ है? वो भी मेरे साथ जा रही है बर्थडे पार्टी में। अच्छा, बर्थडे पार्टी में लेके जा रही हो? ठीक है, तो मुझे भी शूट पे निकलना है। तुम कब तक आओगी? मैं शाम को पैकअप के बाद घर पे। ओके। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा। रेडी हो गई ना? बताना निकलते हैं पाए। पार्टी के लिए। क्या बात है, इतने गाने क्यों गुनगुना रही हो आज? आज पहली बार शूट पे जा रही हूँ ना, इसलिए दिल शूट दीवाना पे? हो गया। तुम शूट पे चल रही हो? जीजू, मेरी बात हुई थी आपसे। तुम्हारी दीदी बोल रही है कि तुम बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रही हो। दीदी, मैंने बर्थडे पार्टी बहुत अटेंड की है। ठीक है, मैं शूट पे जा रही हूँ, वैसे भी प्रोड्यूसर हूँ, हक बनता है मेरा। ये बात भी और सही। जाऊंगी तो कुछ सीखूंगी भी। चलो तुम लोग मुझे ड्रॉप कर दो, लेट हो रहा है। ठीक है, तो फिर चलो निकलते हैं। ओके। चल। ये है अपना सेट, जहाँ पे शूट ओके। करने वाले हैं हम लोग। नाइस प्लेस। अच्छा जीजू, हाँ? ये बताओ, जब आप लोग शूट करते हो आउटडोर, हाँ। उसमें कितने टीम मेंबर्स होते हैं और किसका क्या क्या काम होता है? अच्छा, तो तुम प्रोड्यूसर बन रही हो तो पूरा पूरा नॉलेज ले रही हो इस मेरा चीज़ हक है। की। चल ठीक है, मैं आज तुम्हें बताता हूँ शूटिंग लाइन की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जिस चीज की होती है, जिसे मैं मानता हूँ, ओके। वो होते हैं स्पॉट दादा।
अच्छा। स्पॉट दादा का काम क्या होता है? हाँ, आर्टिस्ट को चाय ओके। पिलाना होता है, कॉफी ओहो। पिलाना होता है, कोई ओके। चीज की रिक्वायरमेंट होती ओके है, ओके ओके। डायरेक्ट आर्टिस्ट मतलब चिल्लाता है, फूड का सारा मैनेजमेंट वो देखते हैं। फूड का, और सेट पे भी कोई चीज अचानक से जरूरत पड़ती है तो ओके। कोई भी स्पॉट दादा, ओके ओके। ठीक है। उसके बाद आते हैं मेकअप दादा। मेकअप दादा जो है आर्टिस्ट को रेडी करते हैं, प्रॉपर जो तुम्हें दिखता है कि मूवी में जो तुम बोलती हो ना कि तुम्हें आलिया भट्ट बहुत ही पसंद है, बोलती हो ना, राइट। आलिया भट्ट रियल में अलग दिखती है और उसका मूवी के अंदर लुक अलग आता है। ओके, मतलब सब मेकअप से होता है। वो काम ओके, होता है मेकअप दादा का। ग्रेट। ओके, उसके बाद आती है मूवी बनने की जड़, ओके। जो होता है कैमरामैन। ओके, मिलवाऊंगा आपसे हमारे कैमरामैन से, रमेश दादा हैं अपने, ओके। उनसे मिलवाऊंगा तुम्हें मैं। कैमरामैन के हाथ में होता है पूरी मूवी शूट करना, और वो ओके। मूवी कैसे शूट कर रहे हैं वो कैमरामैन के हम्म। हाथ में, इसलिए कैमरामैन को बोला जाता है इंडस्ट्री की जड़। ओके। वो हाँ, मूवी और को अच्छी से अच्छी भी बना सकते हैं और बुरी से बुरी भी ओ। बना सकते हैं। फिर तो मैं जरूर मिलूंगी उनसे। और अपने रमेश दादा तो बहुत ही जॉली है, बहुत ही ओके। अच्छा लगेगा तुम्हें मिलकर ठीक उनसे। है। और डायरेक्टर क्या करता है जीजू? डायरेक्टर का काम ये है कि तुम देखती हो, तुम्हें लगता है कि कभी तुमने रियल लाइफ के अंदर देखा हो कि ऐसे सीन होते हैं, मूवीज के अंदर परफेक्शन देखता है ना, वो काम होता है डायरेक्टर का। ओके। ये सीन के बाद ये सीन लगाना है मुझे, ये सीन के बाद ये सीन लगाना है, ये लोकेशन है, यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से तुम्हारी एग्जिट, ओके, डायरेक्शन डायरेक्शन देना, प्रॉपर फ्रेमिंग करना, ये सब होता है डायरेक्टर का काम। तो मैं क्या करूंगी? प्रोड्यूसर का कोई काम ही नहीं है, रहने दो जीजू। प्रोड्यूसर का काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है प्रोड्यूसर का। वो क्या? वो ये प्रोड्यूसर गांधी जी नहीं देगा तो बनेगा कहाँ से? और राइट। दादा को भी देना पड़ता है, ओके। डायरेक्टर को भी देना पड़ता है, कॉस्ट्यूम वाले को देने पड़ते हैं, मेकअप वाले को देने पड़ते हैं, हेयर ड्रेसर को देने पड़ते हैं, आर्टिस्ट को देने पड़ते हैं, सब लोगों को ये देना पड़ता है। ओके। और ये होता है ठीक है। प्रोड्यूसर के सबसे पास। पहले आप मुझे कैमरामैन से मिलवाओ, एंड ओके। उसके बाद मुझे आपके मेकअप दादा से मिलना है। मैं उनसे पूछूंगी कि मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ। तुम तो बन सकती हो, क्यों नहीं बन सकती हो? ठीक है। वैसे तो- वैसे जीजू, हम्म, आपकी जो आर्टिस्ट है, मतलब जो मूवी में लीड कर रही है, वो आ गई है सेट पे? हाँ, अभी रमेश से मेरी बात हो रही थी, पता नहीं इन लोगों ने सेट रेडी किया है या नहीं किया है, ओके, मेरी बात हो गई थी उनसे। ठीक है। और दीदी का फोन आया? नहीं, मेरी बात नहीं हुई अभी कोई उनसे। अच्छा। वैसे जीजू, लोकेशन बहुत प्यारा है। हाँ, ये लोकेशन। इसके बाद आप लोग मलेशिया निकल रहे हैं ना? हाँ, इसके बाद हम लोग मलेशिया निकले। मैं भी जाने वाली हूँ। प्रोड्यूसर के बिना मलेशिया में करेंगे क्या हम लोग? राइट। तो फिर, और ये वाली लोकेशन किसने पसंद किसने? की थी पता है तुम्हें? जिससे तुम मिलना चाहती हो ना, रमेश हाँ। दादा। ओके, ग्रेट। कल अच्छा रात को मैं जीजू, बता नहीं रहा था तुम्हें? हाँ, वैसे जीजू, ये मूवी रिलीज कैसे होती है? अच्छा, देखो, मूवी मेकिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, मेकिंग हो जाती है, स्क्रीन प्ले एवरीथिंग इज ऑल राइट, लेकिन इस मूवी को रिलीज करने से पहले भेजना पड़ता है सेंसर में। ओके। और सेंसर के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उनकी भी पर्सनल होती हैं चीजें, वो जैसे कि ज्यादा इंटीमेट सीन अलाउड नहीं करते, ज्यादा हॉट सीन, ज्यादा बैड सीन वो अलाउ नहीं करते। कोई कोई सीन ऐसा होता है कि सिगरेट अलाउ नहीं करते हैं वो लोग, ओके। ठीक है? तो हाँ। जब तक वो मूवी सेंसर से पास आउट होके नहीं आ जाती ना, तब तक उसे रिलीज नहीं अच्छा करते। जीजू, ये सेंसर ऑफिस होते किधर है? कहीं मुंबई में या कहीं बाहर सिटी में? सेंसर ऑफिस दिल्ली में भी है, ओके। ऑल इंडिया में भी होते हैं, दिल्ली में भी है। अच्छा, मतलब इसके लिए अथॉरिटी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी हाँ, है। बहुत जरूरी। ओके। और ये मूवी जो होती है, हम रिलीज हो गई, मतलब लाइक सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया, पूरा शूट हो गया, उसके बाद हम थिएटर पे कैसे उसको क्या कहते हैं, Distribution. डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो, अब तुम्हारे साथ कौन कौन से फाइनेंस पार्टनर जुड़े हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अब सिनेमैक्स के अंदर अपन को अपनी मूवी रिलीज करनी है, तो अपन को उनको बताना पड़ता है कि हमको ये सोर्स चाहिए, हमको इतने डेज के लिए चाहिए, इतनी तो स्क्रीनिंग कुछ चाहिए, पेमेंट भी करना पेमेंट भी पड़ता करना है। पड़ता है। ओके ओके। रमेश नहीं दिख रहा है, कहाँ चले गए? रमेश दादा से मिलना है ना तुम्हें? हाँ जी। कॉल कर रहा हूँ मैं उनको। हेलो। हाँ सर, सेट रेडी है। अच्छा, आ गए हम लोग, रेडी है ना सब? हाँ सर, चलो। सब रेडी है। आता हूँ, आओ। अरे ये देखो, ये लाइट है ना, वो आगे लगा दो। अरे आगे ऊपर लो लाइट। हाँ, और ऊपर ओके सर, गॉट इट। अरे, स्टैंड गिरना जाता हीरोइन को डायलॉग दिया कि नहीं? सर, आपकी चाय तू सुन रहा है क्या? वो स्टैंड गिरेगा। हाँ, और थोड़ा पीछे पीछे आगे लेके जाओ। हाँ, थोड़ा सा पीछे। ड्रेस दादा, ड्रेस तैयार करो। हाँ, तो वो सर को दे दो। अरे वो रिफ्लेक्टर ठीक करो दादा, उसकी पोजीशन ठीक करो।
तुम कैमरा आगे- सीधा और- रखना, और हाँ? आगे- ये यहाँ हाँ, से यहाँ तक शॉट रहेगा, ओके? संभाल के देखना क्या। अरे आइए आइए सर, हेलो वेलकम सर, यू आर वेलकम। एवरीथिंग इज ऑलराइट? एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, पानी दीजिए दादा। थैंक Okay. यू। या जस्ट हैव अ सीट। रमेश कहाँ है? रमेश जी इज कमिंग, आ रहे हैं वो। Okay. रमेश जी आ रहे हैं। सर आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बैठिए। हाँ, ओके ओके। सेट अच्छा, तो सुनो। बहुत प्यारा है, यहाँ रियली। ये जो सेट लगा है ना, यहाँ पे अपन आज लगाया ना पूरा आइटम ready। सॉन्ग शूट करने वाले हैं। ओके कितना time लगा रहे हो? ग्रेट। सर आ चुके हैं। और ये रमेश दादा है ना अच्छा अपने, जीजू, बाय द वे चलो, चलो, जो चलो। आई थी दादा, आप लेडी, उधर जाओ। वो कौन थी? वो है असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके, उनका क्या वर्क उसका होता है? वर्क ये होता है ड्रेस रेडी कि करवा दो। अगर मैं सेट पर अवेलेबल नहीं हूँ तो कौन सा सेट हाँ। फ्रेमिंग नॉलेज, डायरेक्टर को जितना नॉलेज होता है उतना ही एडी को भी नॉलेज होता है। एडी इसीलिए रखे जाते हैं कि डायरेक्टर की कमी ना हो। सुनो, किसी को कोई अच्छा कमी चलो नहीं जीजू, होती, ओके? देखते हैं क्या काम करते हैं ये लोग। टाइम से खाना वगैरह सर्व करना, ओके? पूजा, चाय रमेश देते दादा को रहना। बुलाओ ना। और मेकअप दादा को भी बुलाना। ओके, सबको बुला लेती हूँ। अच्छा आप जरा प्लीज रमेश जी को बुला दीजिए। मेकअप दादाजी को भी बुला दीजिए, जरा मेकअप करना है। पूरी यूनिट को बुला लो, पहले मुहूर्त करेंगे अपन, ठीक है? ओके फाइन। ओके। दादा सबको बुला लो। पूजा, ये सीन में नया एंट्री मुझे यहाँ से चाहिए आर्टिस्ट की, ठीक है? हाँ सर, यहीं पे ट्रॉली पे लगेगा कैमरा, ओके, हाँ, और फिर आर्टिस्ट वहाँ से आएंगे और बिल्कुल सेंटर पे जाके रुकेंगे। ओके। लेकिन कैमरा ट्रॉली पर ही नहीं, उसे पेन भी होना चाहिए। और जिमी का सेटअप कहाँ है? जिमी का सेटअप सर आपको जैसा चाहिए मैं लगा दूंगी। जिमी का सेटअप मुझे पीछे से चाहिए, ताकि है। मुझे फ्रंट का भी व्यू मिले ठीक है। और साइड का भी ठीक व्यू है, मिले, ठीक ठीक है? ठीक है। सब लोग सुनो, यहाँ पे बेबो बोर तो मुझे नहीं हो ये रही हो? कैमरा नहीं, यहाँ वो सेटअप नहीं चाहिए, हो रही हूँ। यहाँ पे इस थोड़ा तरफ। सेटअप करा लेता हूँ, फिर हम लोग आराम से हाँ, देखेंगे, ठीक है? चलो मैं देखती हूँ। ठीक है बाकी पूजा, चीजें। मैं बैठा हूँ। ओके सर। जैसे ही सेट रेडी हो जाए मुझे ओके। बता देना, Yes, ma'am. ठीक है? सुनिए, मुझे चलो। यहाँ पर जी मैम, ये जगह पर यहाँ कैमरा चाहिए, ठीक है। और आर्टिस्ट वहाँ से आएगा, ओके? ओके, समझ रहे हैं ना आप दादा? ठीक है। ओके चलो। जीजू, वो असिस्टेंट बहुत पुरानी है। हाँ, वो अच्छा काम करती है बेबो। अच्छा जीजू, इस प्रोजेक्ट के बाद हम एक अच्छा प्रोजेक्ट और करेंगे। हाँ, उससे Next बात हो project। गई। अपन दोनों मिलकर हाँ, कॉन्सेप्ट ठीक है। बनाएंगे। नहीं, बात हो आइए। जाए, कोई टेंशन नहीं। सर जी। रमेश दादा, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? आई एम फाइन। ये है हमारी साली साहिबा। अच्छा। कल आप पूछ रहे थे ना मुझसे कि प्रोड्यूसर कौन है? हाँ हाँ। ये है हमारी बेबो और अपनी मूवी की प्रोड्यूसर। ओहो, हाय। क्या बात है, क्या बात है प्रोड्यूसर साहिबा, आपसे मिलकर मुझे बहुत भी। खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। क्या चाहिए जरा देख अच्छा लीजिए। रमेश, मुझे ये हाँ। बताओ, तुम ये शॉट कैसे कर रहे हो? पहले ये बताओ। अभी मैंने एक प्लान किया है, लेफ्ट टू राइट ट्रॉली लगाऊंगा। ओके उसका 50 का ब्लॉक लगाया है, ओके उसमें अपनी डांसर है, क्राउड है, वो सब आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट टू राइट ट्रॉली शॉट ले लेता हूँ, और उसके बाद जिमी लगाया जिम्मी है। लगाया ना? हाँ हाँ लगाया है। जिम्मी का मुझे चाहिए, फ्रंट व्यू अच्छा चाहिए मुझे, ठीक है? स्टेज का ओके, पूरा। नहीं नहीं, जिमी से भी शॉट ले रहे हैं। ओके, जिमी से शॉट लेकर देखा उसके पूजा, बाद कैमरा ये जाएगा मुझे राइट। परफेक्शन। नहीं वो तो जब पता तक है, रमेश पर सेट इनको- पर रहता है मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती। अरे वो दादा तो हाँ, ग्रेट है, वो perfect तो, है सबको ये। पता है। चलो फिर सेटअप लगाओ जल्दी से, ठीक है? ओके मैं बैठा हूँ। ओके ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके बाय बाय। अरे लाइटिंग, और तुम लोग कैमरा से लेके आओ। Cheers। वैसे बेबू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। सोच रहा था कि बहुत टाइम हो गया मैं मिला नहीं हूँ तुमसे। बस जीजू, फॉर्मेलिटी करना ना कोई आपसे सीखे। आज तक ना आपने मुझे एक कॉल नहीं किया, मिस कर रहे थे। फॉर्मेलिटीज नहीं, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ। मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ मेरी वाइफ को, तुम्हारी दीदी को टाइम नहीं दे पाता हूँ। तुम समझ सकती हो मैं कितना बिजी रहता हूँ। वैसे भी मुंबई की लाइफ इतनी फास्ट है यार, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। हाँ, आप दोनों कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो। क्या करें अब? और बताओ, आपकी मूवीज की काफी दिनों से शूटिंग चल रही है, कैसी चल रही है? बस बढ़िया चल रहा है। एक प्रोजेक्ट को लेके अभी मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बेबू। छोड़ो ये सब फाइनेंस की बातें, छोड़ो पार्टी मैंने करते सुना आप हैं। दीदी को बिल्कुल टाइम नहीं देते हो, ये गलत बात है। बिजी रहता हूँ ना, शूटिंग में बिजी रहता हूँ, क्या करूँ? देख लो दीदी, कभी शूट पे जाके चेक कर लो, कहीं घर वाली बाहर वाली का चक्कर ना हो। नहीं ये ऐसा नहीं वाकई कर में ना सकता। बहुत अनरोमांटिक हो चुके हैं। देख लो आपके कितने कंप्लेंट्स रोमांस हैं। तो मुझे आता नहीं। ऐसी जब ही आपको बात है। रोमांस नहीं आएगा तो हीरोइन से क्या करवाओगे सेट पे? और वैसे भी मैं तो डायरेक्टर हूँ, रोमांस कैसे करते हैं मुझे अच्छे से पता है। ओके,
चलो ठीक है, इसी बात पे आप दोनों डांस करके दिखा दो मुझे। अभी 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 नहीं, पब में जाएंगे ना तब करेंगे। अभी माहौल है, वाइन है, प्रॉब्लम क्या है? क्या सोच रहे हो? Come कौन? नाइस जीजू। बेबो तुम क्यों नहीं आ रही हो? नो, यू गाइस आर कैरी ऑन। आओ ना यार, कम ऑन बेबो। कम ऑन। तुम बस जीजू प्लीज, मैं नहीं। कम ऑन बेबो प्लीज। ओके, तुम मेरे साथ डांस करोगी? चलेगा ना? साली आधी घर वाली। ओके। बस जीजू प्लीज। तुम्हारी दीदी बुरा मान जाएगी। मुंबई के सड़क हादसे में 10 में से 8 लोग घायल। साली ने अपनी बहन का कत्ल किया, शोहर के लिए, माय गॉड। प्यार के लिए, और उसकी लाश को इस तरह से ठिकाने लगाया कि उसका आज तक पता नहीं चल पाया है। ओह शिट यार, क्या हो रहा है आजकल ये मेट्रो सिटी में यार? राइट जीजू। यार देखो तो कैसी है इसकी बहन, ये अपनी बहन का ही खून कर दिया। देखो तो, स्वार्थ के लिए कुछ भी मतलब। बाय द वे इस कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए ना, मूवी बननी चाहिए। दिल्ली क्या में भी बोलती हो? ऐसा बहुत होता है। एंड मुंबई में इट्स वेरी कॉमन। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट बेबो तुम क्या कहती हो, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, वैसे भी आजकल ना कुछ किस्से ऐसे हो रहे हैं, प्यार में पागल हो गए, रिश्ते दिखते नहीं उनको। 1 मिनट, बाद में भूल न जाओ, अभी बात करता हूँ। हाँ, फिर आप क्लाइमेक्स लिखते रहोगे हफ्ते 10 दिन तक। 1 मिनट मैं बात तो कर लूँ पहले। चेंज करो ना, इनका तो चालू हो गया। हेलो हाँ सर। रमेश, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। अभी एक कॉन्सेप्ट पे काम शुरू करना है मुझे, जल्दी से, जितना हो सके उतनी ओह जल्दी। वाओ, क्या बात है सर, किस टाइप का कॉन्सेप्ट अच्छी है सर? मूवी है ना। कॉन्सेप्ट तो ये है कि ज्यादा डिस्कस मैं कल करूंगा ऑफिस में मिलके तुम्हें, लेकिन वन लाइन में बता देता हूँ अपन को कॉन्सेप्ट काम करना है। तुमने आज की न्यूज़ देखी? कौन सी न्यूज़? हमारी तरह वो भी प्लानिंग कर रहे हैं। न्यूज़ में एक बहन ने ना अपनी ही सिस्टर का मर्डर कर दिया, एक मर्डर मिस्ट्री है। वाह, ठीक है। तो मैं उसी हीरो मस्त कॉन्सेप्ट है पे ना? काम करना चाहता हूँ। वाओ। तो फिर मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक रिसोर्ट में ही पूरा शूट करें। तुम्हारी कोई रिसोर्ट है पहचान में? हाँ, पहचान के बहुत रिसोर्ट है सर। प्लस रिसोर्ट है, साइलेंट रिसोर्ट है, और भी बहुत सारे रिसोर्ट है धीरे सर। धीरे रमेश काम डाउन, कितना बोलता है? धीरे ये धीरे लो नहीं बोल मूवी तो सकता है? खत्म हो गई। रिसोर्ट है, प्लस रिसोर्ट है जिसमें खाने पीने हो का, गए। लोकेशन दोनों का तरफ से सब आवाज आ बहुत रही है। बढ़िया। तो कुछ तो चलेगा, चलाओ यार। करने में बहुत मजा आएगा सर। सर हमारे लिए बहुत चीप है। अच्छा बहुत तो सस्ता तुम पड़ेगा। फाइनल कर दो, उसे कंफर्म कर दो उसको, ठीक है? हाँ बिल्कुल कर देता हूँ सर। मेरा एक फ्रेंड है जो उसमें मैनेजर है। हाँ, तो उससे ठीक है। बात करें। उससे बात करने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। सर शूटिंग कब? शूटिंग लो में कल सुनो। ऑफिस में मिलते हैं और कल ही अपन प्लान बना लेते हैं कब फ्लोर पर निकलना है, ठीक है? लेकिन बहुत जल्द निकलना है। को रेडी करवा दो सर। लीड रेडी करवा दो तुम, सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी कल कंफर्म करवा देते हैं। अपन कल डिस्कस कर लेते हैं ऑफिस में मिलके, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, फिर काम शुरू करो, मैं अभी रखता हूँ। सर फाइनेंसर मिल गया क्या कोई? फाइनेंसर का टेंशन मत लो, तुम फाइनेंसर मेरे घर में ही है। तुम्हें पता नहीं है बेबो आ गई है कल दिल्ली से? हाँ सर, आप बोल रहे थे आपकी ये सारी हाँ, बेबो आ गई है दिल्ली से, तो अभी बिजनेस का भी बहुत अच्छा चल रहा है उसका, तो फाइनेंस का भी कोई टेंशन नहीं है अब। ओके सर। ठीक है, तो तुम कंफर्म करो, मैं कल बात करता हूँ। ओके सर। ओके। आई लाइक इट सर। सुधरेगा नहीं तू, आ ही जाएगी।
चलो क्या जीजू है अब ये? शुरू करें। कंफर्म हो गया यार। देखो मैं कल रमेश से बात कर लिए, फाइनेंस का कोई टेंशन तो है नहीं अपन को, तो बहुत जल्दी कल ऑफिस में मीटिंग करके मैं फ्लोर पे निकल आप जाना शुरू करो, एंड तो मैं कर ही दूंगी। चाहता हूं। हाँ वो तो तू है ही और तेरे ऊपर भरोसा भी है मुझे। ओके तो फिर अभी सोए? अभी मॉर्निंग में हम सो के उठे हैं। चेंज करो अब, चलो मेरा जीजू काम ये तो हो बहुत गया। अच्छा है आजकल लेटेस्ट। हम लोग ए, कॉल क्यों नहीं चलते राज? बेबी मुझे चाय पीनी है। तुम भी न जानो चाय पीने के लिए जाग रहा है। अच्छा दीदी, तुम्हें टिकट रिसीव हो गया ना मेल पे? हाँ टिकट रिसीव हो गया। सुबह की 5 PM अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। ठीक है, वहाँ पे जाके सबसे पहले मिस्टर कपूर से मिलना। ठीक है, मिस्टर कपूर को बोलना जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके पेमेंट क्लियर कर दें और सबको बोल देना डरने की कोई बात नहीं है, हम बिजनेस यहीं से स्टार्ट करेंगे। तू राज का और घर का पूरा ध्यान वो रखना। हार्ड डिस्क हाँ? में मेरा डेटा लाना मत भूलना और प्लीज HR से बोलना सारे एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट मुझे मेल कर दे। ठीक है? वैसे जीजू sure. कहाँ है बाय द वे? बस आने ही वाले होंगे। ओके ठीक है। और हाँ, मिस्टर कपूर को मेरा नंबर मुंबई वाला दे देना। थैंक गॉड जीजू आपको टाइम तो मिला। हाउ वाज योर डे? गुड। बाय द वे क्या डिस्कशन चल रही थी तुम दोनों के बीच में? दीदी दिल्ली जा रही है। Okay. मेरा जो बिजनेस है हम मुंबई से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं परसों सुबह आ जाऊंगी। अच्छा कल निकल रही हो? या तुम्हारा क्या शेड्यूल है कल? कल तो नाइट शिफ्ट करने वाले हैं हम लोग, तो कल तो मैं पूरा दिन फ्री हूँ, घर में हूँ। बेबू घर का और इसका ध्यान मैं रखना। घर पे हाँ? रहने वाली नहीं हूँ, मैं जीजू आपके साथ शूट पे आने वाली हूँ। ठीक है, वैसे भी मेरी नाइट शिफ्ट है तो नाइट में हम दोनों साथ में, दिन में साथ में ही रहेंगे। ठीक है, और आप टाइम से पहुँच के मुझे कॉल करना। मैं परसों सुबह आ जाऊंगी। ठीक है हाँ? कोई बात नहीं, कोई Okay. टेंशन नहीं। चल मैं पैकिंग कर लेती हाँ, हूँ। और जो डॉक्यूमेंट की फाइल दी थी ना वहाँ पे जरूर दे देना Yes. मिस्टर कपूर को। ओके। ये फाइनेंस का जो चक्कर था वो तो सॉल्व हो गया है। अब लोकेशन फाइनल करते हैं, गोवा एंड मलेशिया। स्टोरी राइटिंग भी हो गई है और रमेश से बात भी हो गई है। क्लाइमैक्स का क्या करूं? हेलो जीजू। हेलो बेबो। क्या दिन भर स्क्रिप्ट के काम अरे! में लगे रहते हो? मैं क्लाइमैक्स सोच रहा था। बेबो तुम और तुम्हारी सिस्टर दोनों के दोनों एक जैसे हो, कभी भी काम नहीं करने देते हो। क्या जीजू, पता है मैं कितनी बोर रह रही हूँ? आपको पता है मैं दिल्ली में कितना घूमती थी, अपने फ्रेंड के साथ घूमती ही रहती, और आज आप फ्री भी हो, मुझे कहीं घुमा के लिया। मैं थोड़ा सा क्लाइमैक्स पे काम करूं? हमारा क्लाइमैक्स कब बनेगा? I'm just What you kidding mean? जीजू। Okay. अच्छा जीजू, अभी मैं सर्च कर रही थी नेट में, अभी मेरे रूम में यहाँ पास में कोई रिसोर्ट है, वहाँ पे बहुत अच्छा है, चलो हाँ। ना वहाँ पे चल के घूमने। अभी? जीजू प्लीज चलो ना, मैंने सुना बहुत अच्छा है, मैं मुंबई में कहीं घूमी भी नहीं हूँ जब से आई हूँ। ठीक है तो आज चलते हैं। ठीक है, मैं रेडी हो जाऊँ फिर, पक्का ना? फिर मत पक्का। कहना क्लाइमैक्स मैं काम लिखना कर है। लूं? हाँ ठीक ठीक है, है। लेकिन तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। 15 मिनट चाहिए मुझे। ओके ओके ठीक है, ओके। बाय बाय। बाय बाय। इसे मैं यही छोड़ के चली जाती हूँ, बाय। ओके See you. ठीक है तुम जाओ। हाँ, नंदिनी और पीयूष, इन दोनों की एंट्री स्विमिंग पूल से ले तो कैसा रहेगा? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यही करता हूँ, मैं रमेश से डिस्कस कर लेता हूँ। मैं उसको बोल दूंगा कि ये जो नंदिनी की एंट्री है वो पुल में डायरेक्ट होगी और पीयूष पुल के बाहर है। डायरेक्ट कट्टू सीन जाएगा गार्डन का। ओके, और गार्डन के बाद बाथटब ले या शॉवर? बाथटब ही लेते हैं। ओके ठीक है। कैसा लगेगा? नंदिनी पीयूष पूल, बाथरूम, ठीक ठीक है, हो गया। लोना, हेलो लोनाली। कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ और यहाँ काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। और मेरी बहन, तुम्हारी आधी घरवाली ने परेशान तो नहीं किया बिल्कुल तुम्हें? नहीं, वो अभी फ्रेश होने के लिए गई है। और तुम ऑफिस में हो या फिर घर पर हो अभी? मैं ऑफिस में पहुँच चुकी अच्छा पहुंच गई। मिस्टर कपूर से मिल लिया? मिल ली, सब काम चल रहा हाँ है। हाँ। और वो बोर तो नहीं हो नहीं रही नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। आज तो वो मेरे साथ बाहर भी चलने वाली है।
हाँ, हम बाहर जाने वाले हैं। वो क्यों? ऐसे ही वो थोड़ा बोल रही थी कि मुझे बाहर घूमने जाना चाहती हूँ मैं, और तो मैंने सोचा मैं भी नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा बाहर घुमा के ले आऊँ, तो अभी फ्रेश होने के लिए गई है। अच्छा, क्या बात है, उसका बहुत ख्याल रख रहे हो। क्यों नहीं, साली साहिबा है हमारी, और वैसे भी साली आधी घर वाली होती है ना। अच्छा ठीक है, वो जैसे बाथरूम से निकले ना तो मेरी बात करवाना, कपूर साहब को बहुत जरूरी काम है उससे। अच्छा ठीक है। मैं कब से फोन लगा रही हूँ, फोन लग रहा है लेकिन वो अच्छा उठा ही नहीं रही। और अभी सुनो ना, रमेश का कॉल वेटिंग में आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। ओके। हाँ रमेश, सर कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया हूँ। सर फिर क्या सोचा है सीन के बारे में, कहाँ से कैसे शुरुआत करेंगे सर? सीन मैंने देखो रमेश ऐसा सोचा है कि नंदिनी की एंट्री है ना, हाँ। वो अपन डायरेक्ट फ्रेम की स्टार्टिंग करेंगे कि वो नंदिनी पुल के अंदर है अच्छा। और पीयूष पुल के बाहर है, वहां से फ्रेम ओपन होगी नंदिनी की, ठीक है? ठीक उसके है। बाद पीयूष का और नंदिनी का अपन पुल के अंदर का सीक्वेंस ले लेंगे। देन आफ्टर कट्टू सीन जाएगा गार्डन। अच्छा गार्डन के अंदर जो झूले हैं उसके साथ अपन को थोड़ा सा सीक्वेंस लेना है। देन डायरेक्ट बाथरूम का अपन सीन ले लेंगे, ओके। ठीक है? और सर टॉकी पोर्शन? वो भी कर लेंगे अपन कल, लेकिन पहले ये सीन निपटाना है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सीन है ना। रमेश समझ सकता है ना तू, इसमें टाइम भी निकल जाता है और यार आर्टिस्ट को पूल में ठंडी भी लगती है, तो फिर लफड़े नहीं चाहता हूँ मैं रमेश, तू समझता है, अच्छा सर ठीक है। ठीक है ना? तो पहले ये करके फिर बाकी के जो सीन बचे हैं अपन कल कर लेंगे वो। ओके बाय सर। कॉकरोच, जीजू कॉकरोच, बाथरूम में कॉकरोच है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो जीजू बाथरूम में कॉकरोच है। तो उसमें डरने वाली कौन सी बात है? इतना डर क्यों रही थी? राज, हाँ, आई लव यू। लव यू टू। तुम्हें याद है कॉलेज के टाइम वो दिल्ली की, जब हम तीनों घुमा करते थे? मैं तब से तुम्हें पसंद करती हूँ। तब मैंने देखा कि तुम दीदी को लाइक करते हो, तो कभी कह नहीं पाई। तो तुम्हें पहले ही बता देना था मुझे। नहीं, दीदी भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, और जब मेरे डैड के एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई थी ना, तब उन्होंने मुझसे एक ही चीज मांगी थी। क्या? कि दीदी को हमेशा खुश रखना, और मैं नहीं ओके। चाहती कि मैं दीदी को हर्ट करूं। अच्छा। तुम्हें पता है, मेरे डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और एक्सीडेंट में उनकी जो ड्राइवर थे उनकी मौत हो गई। तब से उन्होंने दीदी को अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा। उन्हें हर चीज, हर खुशी दी। सिर्फ तुम्हारे लिए उन्होंने हम सबको पल भर में छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता बेबो, लेकिन छोड़ना, देखो कोई भी लड़की होगी तो उसे जाना तो होगा। और हाँ, लेकिन सबसे बड़ी तुम- बात, जो दीदी को भी पता है कि हम दोनों प्यार करते हैं। अच्छा, दीदी को भी पता था? तो फिर तुम्हारी दीदी ने फिर भी मेरे साथ शादी कर ली? नहीं, उन्हें पता पहले से था, तो तभी वहाँ से दिल्ली से भाग गए ना, क्योंकि उन्हें डर था कि मुझे पता है ये चीज। ओके। हाँ, और मैंने उनसे एक्सचेंज की बात भी की थी। एक्सचेंज? या और वो किस एग्री भी चीज हो का? गई। मगर कैसा एक्सचेंज? किस चीज का एक्सचेंज? एक्सचेंज पार्टनर, आई मीन तुम और मैं, समथिंग। व्हाट? राइट। तुम्हारे और तुम्हारी दीदी के बीच में ये डील हुई थी? नहीं, डील नहीं हुई थी। मतलब उन्हें पता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। दीदी और मेरे बीच में रिलेशन था। मैं लेस्बियन हूँ और वो भी है। तुम लेस्बियन? ट्रस्ट मी, अगर तुम मुझे मिल जाओगे तो मैं सब छोड़ दूंगी। लेकिन बेबो, तुम लेस्बियन भी? मैंने कहा ना, ट्रस्ट मी, अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बिकॉज आई लव यू ठीक सो है। मच। आई लव यू टू। और आगे का क्या प्लान है, क्या नहीं, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी। डोंट वरी, डरो मत, डोंट वरी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। जब तुम साथ में हो तो फिर मैं क्यों डरूंगा? आ जाएगी वो, आज रात को आने वाली थी ना? हाँ, बोला। हाँ, मैंने तो टिकट करा दिया था उनका। ओके। कैसी लग रही हूँ मैं? यू आर लुकिंग सेक्सी एंड ब्यूटीफुल। मैं अच्छी लग रही हूँ ना?
अच्छा ये बताओ, पार्टी का अरेंजमेंट हो गया? पार्टी? आज तक तुमने ऐसी पार्टी कभी देखी नहीं होगी। ऐसी पार्टी अरेंज की है? रियली? या। शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। एक बात ना जिंदगी में हमेशा याद रखना, जश्न के मामले में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जश्न के मामले में कंप्रोमाइज करना मुझे भी पसंद नहीं है। वो तो देख के ही पता लगेगा। चले? चलो पार्टी के लिए निकलते हैं। राज और बेबो का नंबर क्यों नहीं लग रहा? कहाँ रह गए? कैसे फोन करती हूँ? राज कहाँ पर हो तुम? हाँ, हम लोग रिसोर्ट में हैं। घर पर क्यों नहीं हो? नहीं, घर पे साली साहिबा परेशान कर रही थी तो हम लोग रिसोर्ट आ गए। पार्टी खत्म करने के बाद मैं आ जाऊंगा। What? रिसोर्ट? रिसोर्ट में कब तक आओगे तुम? मैं आ जाऊंगा। Okay, I'm waiting. रिसोर्ट? राज, बेबो अब परमानेंटली शिफ्ट हो गई है यहाँ पे। अभी तुम्हारे इस बिजनेस में ना तुम्हें कभी फाइनेंस की कमी नहीं होगी। हाँ वो तो है, और वैसे भी फाइनेंस को लेके कल रात को बेबो से मेरी बात हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि वो जो प्रोजेक्ट जो उसे लेकर मैं कर रहा हूँ उसे लेकर मुझे कोई टेंशन नहीं। जब से तुम जिंदगी में आई हो ये सब हो पा रहा है। आई लव यू। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, पता नहीं थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, तुम समझ सकती हो। मैं हमेशा सोचता हूँ सेट पे कि तुम समझती हो, अच्छी वाइफ हो मेरी, इसलिए आई लव यू। इट्स ओके, आई एम हैप्पी शी इज विद अस। आज की पार्टी दीदी और जीजू के लिए। अच्छा, थैंक यू बेबो। वेलकम। चीयर्स। 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 थैंक यू दी, आप मेरा सारा बिजनेस सेटल करके इतनी जल्दी वापस आ गई। इसमें थैंक्स क्या है? तुमने जो हमारे लिए किया है वो कम है क्या? ऑब्वियसली। अच्छा जीजू, आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसके लिए फाइनेंसर रेडी हो गया है, ठीक है? वैसे आपने स्क्रिप्ट लिखी कौन से सब्जेक्ट पे है? कॉन्सेप्ट मैंने ये सोचा है कि वो एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों की अच्छी लाइफ चल रही है, दोनों आपस में अच्छे से प्यार कर रहे हैं, सब सेट है। ओके। उसके बाद मूवी में एंट्री होती है उसकी छोटी सिस्टर की। ओके। ठीक है, जैसे ही छोटी बहन आती है, और होता यह है कि उसकी छोटी बहन और उसकी बड़ी बहन दोनों के बीच में होता है रिलेशन, वो दोनों होती है लेस्बियन। एंड देन फिर ये होता है कि छोटी सिस्टर जो ये आई है वो मार देती है अपनी सिस्टर। फिर क्यों मारा, किस रीजन से मारा, उसका क्या सोच रही थी उसकी छोटी बहन उसको मारने के लिए, क्या वजह थी उसके लिए, वो सब मैं क्लाइमैक्स में लिखने वाला हूँ। ओके।
वेरी नाइस, सीरियसली बहुत अच्छा है। ने इसका टाइटल क्या सोचा है? टाइटल मैंने सोचा है इसका एक्सचेंज। ओह माय गॉड, अच्छा। तो राज इसका एंड क्या होगा? एंड पे ही काम कर रहा हूँ मैं अभी। मुझे आज रात को ही मैं सोच रहा था उस स्टोरी की लास्ट एंडिंग क्लाइमैक्स मुझे क्या करनी चाहिए। ओके, व्हाट हैपेंड दीदी? राज, क्या हुआ? मेरा सर घूम रहा है। आई जस्ट कम फ्रॉम माय रूम। तुमने आज Okay. ड्रिंक कर ली ना, इसलिए तुम्हारा सिर घूम रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आर यू ओके? गो देन। आई एम ऑलराइट। क्या हो गया इसको? मैंने इसका काम तमाम कर दिया। व्हाट? मतलब खत्म। मैंने इसके वाइन में जहर की गोली मिला दी है। काम तमाम कर दिया? मैं वो नागिन हूँ जिस काम को ठान लेती हूँ ना, उसे करके दिखाती हूँ। मैंने कहा था ना, आपके और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। तो मैंने उसके वाइन में जहर की गोली मिला दी। अब तक तो वो मर भी चुकी होगी। बेबू, तुम दीदी का सच कर रही हो? पत्ता कर। मैंने सोचा नहीं था ये काम तुम इतनी जल्दी कर सकती हो। आप भूलो मत राज, आपकी सोच जहाँ पे चलती है ना, उसकी प्लानिंग ऑलरेडी मेरा माइंड कर चुका होता है। और मैं वो नागिन हूँ जिस चीज को आँख में बसा लेती हूँ, उससे पाके रहती हूँ। चलो देखे चल के तुम्हारी बेबी मरी कि नहीं। चलो। लोना, लोना, क्या हो रहा है? राज, क्या हो रहा है लोना? राज, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। हाँ? बेबी, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या हो गया ऐसे? मरेगी तो है ना? राज, राज, क्या बोल रही हो बेबू तुम ये? राज, मुझे बेबी? बचा लो। बेबी! राज, मर गई नौटंकी बनकर। मर गई? मर गई? बेबू, तुम मर गई? तुम्हें बेबू का प्यार ही काम नहीं था तमाम कर कभी। दिया मैंने। प्लान सक्सेसफुल। मर चुकी है राज वो। कभी प्यार नहीं था, कभी प्यार नहीं था तुमसे। मर गई। ये अंगूठी खींचो इससे। एक मिनट, तुम इसके लायक थी ही नहीं। नहीं। पागल। What happened? कुछ नहीं बेबू, मैं सोच रहा था कि हमने मोटी को मार तो दिया है, लेकिन उसकी लाश का क्या करें अब? राज, मैं हूं ना, कहीं दफना देंगे मोटी को। ऐसे कैसे कहीं पे दफना सकता हूँ? You love me ना? आई लव यू बेबी, बट उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, तो दफना देंगे कहीं भी। तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उसकी? तुम्हें भेज दूं उसके पास? I'm kidding, baby. ओके। तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं उसे जल्दी से ठिकाने लगा देना चाहता हूँ। जानो, पास में ना मैंने सुना एक जंगल है, वहाँ पे उसको दफन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग गाड़ी की डिक्की में डालते हैं उसको, और अभी के अभी उसे तब जाके मैं रिलैक्स होऊंगा। देन आफ्टर। क्यों डर लग रहा है तुम्हें? डर नहीं लग रहा है, लेकिन एंजॉय करने के लिए रिलैक्स भी तो होना चाहिए। डोंट वरी। चले तो फिर। छोड़ो इसे, मुझे नहीं पीना। अच्छा बेबो, एक बात बताओ, अभी जो एक्सचेंज प्रोजेक्ट हम खत्म करने वाले हैं,
उसके फाइनेंस का तुमने डन तो करवा दिया है, लेकिन कहाँ से अरेंज होगा? उसके ऊपर बात करते हैं। मैं क्या बोल रही थी, क्या? दीदी के एडवोकेट का कॉल आया था। क्या? वो मुझे पूछ रहे थे कि उनकी डेथ कैसे हुई। तो मैंने बोला कि उनको कुछ पेन हुआ, अचानक से उनकी डेथ हो गई। मेडिकल रिपोर्ट मैंने तैयार कराई हुई है। और सेकंड थिंग दैट कि उनके नाम कुछ प्रॉपर्टी की थी मेरे डैड, ठीक है? ओके। तो आप उसके हस्बैंड थे, तो उसके जाने के बाद वो आपकी हुई, हाँ। तो शेयर कर लेंगे। और बाकी जो मेरा बिजनेस है उसको मिलाकर टोटल बेनिफिट अभी मेरे अकाउंट में है, वो है 50 लाख, ठीक है? और वो प्रॉपर्टी के अमाउंट भी अच्छे आए हैं। दोनों को मिक्सअप करके आपका नेक्स्ट फाइनेंस रेडी। वेरी नाइस, आई लाइक Like इट। it? बाय द वे, एक्सचेंज जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, उसका स्क्रिप्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है, स्क्रिप्ट मिल गई है मुझे। ओके, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स भी मैंने सोच लिया है और मैंने बात भी कर ली है, राइटर ने लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है। और मैं ये बोल रही हूँ, मैंने एक पंडित जी से बाट की है। पंडित जी से? हाँ, क्योंकि हमने लोना को दफनाया है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना पूजा की जाए। मुझे पता है तुम ट्रस्ट नहीं करोगे। तुम 21st सेंचुरी की गर्ल होके ये सब सोचती हो? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम जाके फ्रेश हो जाओ और मैं थोड़ा सा ये सब मिस्टर कपूर को मेल करके आती हूँ। अच्छा, बाकी दिल्ली के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिंग अच्छे चल रहे हैं और मैं मेल कर देती हूँ मिस्टर कपूर को। आप जाके मिल लेना प्रॉपर्टी सेल के लिए, और फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। लोकेशन फाइनल हुआ? हाँ, लोकेशन जो मैंने बताया था ना, पहले तो गोवा शूट कर रहे हैं, देन मलेशिया। मैं सेकंड प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। सेकंड प्रोजेक्ट में मैं सोच रहा हूँ लंदन शूट करें अपन। ओके, नो प्रॉब्लम। लंदन में मेरा एक फ्रेंड है, वो लोकेशन फाइनल चलो, कर बहुत देगा। बढ़िया। बाय द वे, मुझे बात करनी है राइटर से, तो फिर मैं निकलता हूँ, ठीक है? हाँ, और मिस्टर रमेश को भी आप बता देना हाँ, ठीक लोकेशन है। के वो हिसाब रमेश, से। रमेश दादा ना अपने? हाँ हाँ, ओके, जरूर। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। हाँ रमेश, क्या बोल रहे हैं? हाँ राज, तुम्हारी नेक्स्ट मूवी का फाइनेंस भी अरेंज हो गया और तुम्हारी लोना बेबी का भी पता साफ हो गया, तो एक पार्टी तो बनती है। Why not? हेलो। हाँ पंडित जी राज बोल रहा हूँ। हाँ बेटा। पंडित जी, अभी मैं बेबो के साथ, पता नहीं क्या हुआ उसके शरीर के अंदर है ना, मेरी वाइफ लोना की आत्मा आ गई। पता नहीं, वो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसे। लेकिन आपने वो जो दिया था ना, वो रोत्रिक, डरने की कोई बात नहीं है जी, अब वो बेहोश हो गई है। उसके अंदर आत्मा का साया आ गया था, उसे मैं शांत कर दूंगा। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। डर लग रहा है पंडित जी, मुझे बहुत। उठ जल्दी से। हाँ। जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा कर। नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। नहीं छोड़ूंगी, दोनों को मार डालूंगी। पंडित जी, उसे होश आ गया। राज, बेबो, राज, बेबो, मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं। मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ, एक मिनट, ये मेरा सारा शरीर दर्द हो रहा है। राज, मुझे क्या हो गया था? तुम्हें ना, कैसे? तुम्हें पता है
लोना की आत्मा तुम्हारे शरीर में आ गई थी। मैं कह रही थी ना तुमसे, बोला था ना तुमसे, लाइफ फिल्मों की down. तरह नहीं होती राज। काम डाउन बेबो, काम डाउन। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, ठीक है? पंडित जी ने ये मेरी रक्षा के लिए दिया था। देखो आज तुम सही सलामत हो तो इसकी वजह से, ठीक है? मैंने पंडित जी से सब बात क्या कर ली। कहा उन्होंने? कुछ नहीं, उसकी आत्मा है, ठीक है? पंडित जी सब शॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ मेरी बात सुनो, हाँ। हम घर में रहेंगे ही नहीं, हम कहीं दूसरी जगह रहेंगे और वहाँ अपनी फैमिली आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस घर में नहीं रहना है हाँ, राज, ठीक है, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी। हेलो, हाँ मिस्टर कपूर, हाउ आर यू? वो अकाउंट नंबर मैंने मैसेज किया है राज का सॉरी, तो सारा फंड जो मेरे अकाउंट में है वो ट्रांसफर कर दो। इवनिंग तक हो जाना चाहिए मिस्टर कपूर। ओके। हाय बेबी, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। पर तुम किससे बात कर रही थी? फोन रख दिया मेरे आते। बाबा मिस्टर कपूर से बात कर रही थी। सारा फंड अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कोई जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। ओके, आई लाइक यू बेबी। तुम्हें कभी काम बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना? क्या करूं, तुम्हारी जान हूँ, इतना तो दिमाग है मेरे पास। और सब डन हो गया शूट का? हाँ, बस मैंने पूजा को घर पे बुलाया, आ ही रही होगी। पूजा के साथ डिस्कशन करना है मुझे। Great. हाय एवरीबॉडी। हाय पूजा। हाय, नाम लिया बंदर हाजिर। बहुत लंबी बहुत उम्र है ही। पूजा तुम्हारी। बैठो पूजा। हाँ, शेड्यूल क्या, आर्टिस्ट को तो मैंने फिक्स कर दिया है, तो अकाउंट में जो वो मैंने कर दिया। आपका अकाउंट कर दिया है। ओके। अच्छा ओके। पूजा मुझे ये बताओ, कल की प्रिपरेशन हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई है। और हाँ, हम लोग मलेशिया निकल रहे हैं, ठीक है? ओके। तो आर्टिस्ट, पूरी यूनिट, सबकी टिकट एंड ट्रेवल एजेंसी से आप बात कर लो प्लीज, ठीक है? ठीक है। कल की टिकट, और हाँ, मेरी और मेरी बेबो की टिकट अलग करवाना। ओके। बेबी मैंने ऑलरेडी टिकट करा दी है, मेल देखो। ओके, आई लव यू। वैसे पूजा कल टाइमिंग है अपना 8 o'clock। 8 o'clock। 8 o'clock ठीक मुझे है। एयरपोर्ट पे सब बंदे चाहिए, मुझे कोई लेट नहीं चाहिए। सब आर्टिस्ट आपको परफेक्ट मिलेंगे वहाँ हाँ। पे, यू डोंट वरी। ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट तुम अपने पास रखो, थैंक यू। कल मैं सेट पर ले लूंगा तुमसे। मलेशिया में आपने फूड का अरेंज कर दिया है ना? हाँ सब कुछ कर दिया है, रेस्टोरेंट देख लिया है, सब ओके। कुछ आर्टिस्टों का रहने का सब कुछ इंतजाम कर दिया है। ओके, या तो मैं चलूँ? नहीं पूजा, हाँ, अभी हम भी प्रोडक्शन चल रहे हैं, कॉस्ट्यूम कुछ देखने हैं, ठीक है। साथ में निकलते हैं। या। 2 मिनट वेट करो, मैं हाँ, एक मेल कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा पूजा एक बात बताओ मुझे, हम्म। अपनी जो मिस्टर भाटिया से बात हुई थी हाँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेके अपने, हाँ, उन्होंने एग्री कर लिया है, मतलब उनको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ओके, तो आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपन मलेशिया का जो शेड्यूल है 25 डेज का, वो पहले कंप्लीट करते हैं। उसके बाद गोवा में अपना शेड्यूल है 10 ठीक है। दिन का। ठीक है। चलो ठीक है, फिर अपन निकलते हैं चल। प्रोडक्शन के लिए। या। ओके या। ओके। राज, हाँ सब प्लानिंग डन हो गई ना? हाँ, एवरीथिंग इज ओके। तुम इतने टेंशन में क्यों बैठे हो फिर? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों लोना की याद आ गई मुझे। क्या बात है, यू मिसिंग लोना? बेबो तुम इतना सिली क्यों हो रही हो? भेज दो तुम्हें मैं उसके पास। एक बात याद रखना राज, मैं अपना सारा फंड तुम्हारे ऊपर लगा चुकी हूँ, बिकॉज आई लव यू सो मच। काम डाउन बेबो। प्यार को I नफरत love में you बदलने too. में वक्त नहीं लगेगा। अगर मैं अपने बहन को ऊपर भेज सकती हूँ ना, तुम कोई बड़ी चीज नहीं हो मेरे लिए। बेबो तुम कहाँ तक पहुँच गई? काम डाउन, ऐसी कोई बात नहीं है। चीयर्स। बाय द वे, रेडी फॉर मलेशिया। बेबो तुम कर क्या रही हो तब से? यार फंड ट्रांसफर नहीं हुआ, एक मैसेज भी नहीं आया, तो मैं चेक नहीं करूँ मेल आया कि नहीं हुआ है। एक तो वैसे तुम ही तुमने मिस्टर मूड कपूर ऑफ कर से- दिया सारा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मिस्टर कपूर से बात क्यों नहीं करती हो? वो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका है बैंक के सर्वर डाउन है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ओके। अच्छा, तो मैं कुछ कर सकता हूँ? आरबीआई हो, शायद मेरे करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा थोड़ी देर में। मेल मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अच्छा राज, एक बात बताओ, हाँ, हम मलेशिया में कितने दिन के लिए जा रहे हैं? मलेशिया हम लोग जा रहे हैं 25 डेज। ओके। लेकिन मुझे ना एक मीटिंग के लिए निकलना है हैदराबाद। अभी ओके। मुझे एक अपडेट हुआ है क्लाइंट का, तो मैं भी हाँ। सोच रही हूँ हैदराबाद में ही अपना कुछ शेयर डाल दूँ। मैं सोच रही ओके। हूँ मैं मलेशिया ना जाऊँ।
मैंने टिकट करवा दिया और मैं कितना खुश हूँ। अब हमारे Just बीच में kidding, कोई पापा, नहीं मैं है। चेक कर रही थी। तुम ऐसे डराया मत करो, ठीक है मुझे? डन। डन। आज की बुलंद आवाज में ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई में छोटे बजट की फिल्मों के लेखक व निर्देशक मिस्टर राज अपनी पत्नी और अपनी मासूका साली का कत्ल करके बाद में अपने आप को मारा, सुसाइड किया। वहाँ सुसाइड नोट लिख के रखा, सारी सच्चाई का बयान किया। साली आदि घरवाली पहले मिस्टर राज लूना जो कि उसकी पत्नी थी, उसको साली साहिबा के साथ मिलकर प्लान किया और जहर देकर मारा। उसके बाद साली बेबो के साथ विवाह किया, फिर बेबो को भी उसके जैसे शराब में जहर देके मारा, फिर खुद ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया। मंजिल पाने के लिए लोग किस तरह से हथकंडे अपनाते हैं और इंसानियत से गिर जाते हैं, इस केस की तहकीकात जारी है। आप देखते रहिए आज की बुलंद आवाज, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।